अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम लोग ई कैट का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ सिलेक्ट द वेव्स दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम। अब इन वेव्स में से साउंड जो है वो वैक्यूम में से गुजर ही नहीं सकती। उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वैक्यूम में? ज़ीरो। सो इसी की सबसे स्मॉलेस्ट बनेगी। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is select the distance covered after starting from the rest during the time t। रेस्ट से स्टार्ट हुए तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ज़ीरो। और टाइम कितना गुजरा है? टी। तो हमारे पास जो टाइम आता है वो आता है हाफ ए टी स्केयर, या उसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए टी स्केयर डिवाइडेड बाई टू। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो मूवमेंट को कहा जाता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द स्कीमेटिक ऑफ एनी ट्रांजिस्टर शोज एरोज ऑन व्हाट। किसी भी ट्रांजिस्टर में जो एरोज बने होते हैं वो किस चीज़ पे बने होते हैं, यानी उसके कौन से पार्ट पे वो एरोज बनाए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर के एमिटर पे वो एरोज बने होते हैं। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी से रिलेटेड फिजिक्स की जो ब्रांच डील करती है उसे फील्ड थ्योरी कहा जाता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट का यूनिट होता है उसे के -1 से डिनोट किया जाता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू। लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसको हम करते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट डेल्टा टी। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ मैन इज इन ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज। कार के रिस्पेक्ट से, हालांकि इंसान जो है अब अंदर बैठा हुआ है कार के, तो कार के लिहाज से वो मूव नहीं कर रहा। कार के लिहाज से उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी। जो एक आदमी बाहर खड़ा उसको देख रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन कार के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, कार के अंदर जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, या ख़ुद कार के लिहाज से उसका उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है। द नेक्स्ट इज व्हाट which shows the correct relation between the time of flight t and maximum height h। इन दोनों का फार्मूला मैक्सिमम हाइट के लिए क्या बनता है? तो मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला बनता है h इज इक्वल टू जी टी स्केयर डिवाइडेड बाई 8। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। तो ये जो एंगल है ये 76 डिग्री बनता है, और अगर इसे tan की लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो tan का रिवर्स 4, यानी tan 4 का रिवर्स बनता है ये। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैज़। ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? mgh, मैस मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is the relation between the escape velocity v escape and orbital velocity v naught is given by। तो इसका फॉर्मूला होता है v escape is equal to अंडर रूट टू v naught। v naught के ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट सिर्फ 2 के ऊपर आएगा। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल जो ज़मीन में से इन द फॉर्म ऑफ लावा जो निकलती है एनर्जी इज़ ए डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। So Charlie is the correct option. The next is formation of large molecules by joining small molecules is called। इसे हम कहते हैं पोलीमराइजेशन, जिसमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स को मिला के एक लार्ज मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं। ओके, हाँ, अगर यह है कि फॉर्मेशन ऑफ लार्जर एटम बाय ज्वाइनिंग स्मॉल एटम्स, अगर एटम की फॉर्म में पूछा जाएगा तो फिर ये फ्यूजन, इसका आंसर आएगा फ्यूजन। ओके, द नेक्स्ट इज any alteration produced in shape, length or volume when a body is subjected to some external force is called।
स्टिफनेस और टफनेस तो नहीं हो सकता, एक्सटेंशन भी हो सकता है, डिफॉर्मेशन भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? अब देखिए उन्होंने ये नहीं बताया कि चेंज किस तरह आई है, कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, उन्होंने कहा सिर्फ एक ऑल्ट्रेशन आई है। अब वो ऑल्ट्रेशन एक्सटेंशन भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है। सो इसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है वो बनता है डिफॉर्मेशन का, कि उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, उसकी शक्ल चेंज हो गई है। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is the relationship between Tesla and smaller unit Gauss of magnetic induction is given by। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ या 10,000 गॉस। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड वेक्टर सिंबल फॉर फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी के लिए सिंबल बी यूज़ किया जाता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ गैल्वेनोमीटर बेसिकली इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट करंट। ये गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है स्पेस में वो गैमा रेस के इक्वल होती है, और ये लाइट के इक्वल होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज़ a 100 microfarad capacitor with a 12 volt source in series having frequency 50 Hz will offer a capacitive reactance of about। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा हाफ पाई FC। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 32 ओहम। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इन विच एन इंड्यूस्ड EMF ऑफ 2 वोल्ट इज सेटअप व्हेन द करंट चेंज एट द रेट ऑफ 4 एम्पेयर पर सेकेंड। करंट चेंज किस रेट पे कर रहा है? 4 एम्पेयर पर सेकेंड, और इंड्यूस्ड EMF कितनी है? 2 वोल्ट की। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी? तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस या L का जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1/2 या 0.5 हर्ट्ज। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन LCR सीरीज सर्किट इफ V इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। V जो है वो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है। VR इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है VR। VL इज़ द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस L। L के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है VL। एंड VC इज़ द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस C, और C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VC। देन अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इन चारों वैल्यूज़ को लेके? तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है V² इज़ इक्वल टू VR² प्लस VL माइनस VC होल का स्क्वायर। ओके, द नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में बी। वेक्टर की जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, जितने मर्जी बनाई जाओ उसके। द नेक्स्ट इज अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट। एक सैटेलाइट जो अर्थ के मूव अराउंड रोटेट कर रही है वो एक्सेलरेट किए जा रही होती है, इस वजह से वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायमीटर मेक 30 रेवोल्यूशन पर मिनट द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स स्ट्रीम इन मीटर पर सेकेंड इज। एक व्हील है जिसका डायमीटर कितना है 1 मीटर, रेडियस कितना होगा 0.5 मीटर, वो किस स्पीड पे मूव कर रहा है 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो उसके रिम पे कोई एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम उस पर पेन से ही कोई डॉट लगा लेते हैं, उसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी? तो उसकी लीनियर स्पीड बनती है π/2। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज दी। एक बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है? जब वो रेक्टी लीनियर पाथ को फॉलो करती है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज 1 पिको स्टैंड फॉर। 1 पिको जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है 10⁻⁻12। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। इनमें से जो गीगा है उसका पावर मल्टीपल सबसे ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन। ऐसी अनसर्टेनिटी जो एब्सोल्यूट है, जो आनी ही आनी है, वो लीस्ट काउंट की वजह से होती है, कि जो इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, उसकी वजह से तो अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।